सभी स्टूडेंट गार्जियंस को नमस्कार। और हमें पता है कि कोरोना वायरस के चलते बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इसीलिए एसपीएस छानीबड़ी सरस्वती पब्लिक स्कूल छानीबड़ी ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है। और मैं भजनलाल स्वामी यहाँ पर आपके सामने मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हमें किस किस का निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। और पहले में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, घनाभ, यानी पहला ही टॉपिक लेंगे हम घनाभ। घनाभ की आकृति कैसी है पहले वो देख लो आप। ये है अपने पास घनाभ, यानी मान के चलो आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसकी लंबाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, चौड़ाई अलग है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग है तो वो एक घनाभ है। देखा है आपने, डिब्बा भी देखा होगा, बॉक्स भी देखा होगा, कार्टून जो बॉक्स आता है जिसमें अलग अलग चीजें डल के आती हैं। चलो ज्यादा नहीं तो आपने जूते का बॉक्स जरूर देखा होगा। जूते का बॉक्स, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। वो घनाभ है। क्या है वो? घनाभ। यानी ये होती है इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। इससे संबंधित हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है वो बता देता हूँ। कौन कौन से फॉर्मूले से इसमें क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है आयतन। आयतन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा होता है घनाभ का विकर्ण। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा एल बी एच और एच एल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और उनके बीच में क्या लगा दिया? प्लस का निशान। जैसे देखो हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हो गया अपने हिसाब से, इनको हिंदी में लिख दिया। और आयतन का सूत्र क्या होता है अपने पास? आयतन का सूत्र होता है एल गुणा में बी गुणा एच। हिंदी में लिखे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी इसकी जो तीनों विमाएं हैं इनका गुणा में कर दो, आ जाएगा। विकिरण का सूत्र देखें, एच स्क्वायर रूट के अंदर आएगा क्या? एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये विकिरण का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में इसको लिख लो। और इसके बाद मैं इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके अलावा पहले सिंपल क्वेश्चन कराऊँ, इसके बाद थोड़े से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षाओं वो मैं आपके सामने करवाऊंगा अभी। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन लेता हूँ। मान लेते हैं कोई लकड़ी का बक्सा है। लकड़ी का बक्सा आपने देखा होगा, जिसकी लंबाई अपने पास कितनी है? मैंने मान ली यहाँ पे लंबाई 90 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यहाँ पे मान ली मैंने 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई मैंने मान ली यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है इस बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। वैल्यू रखेंगे 2, लंबाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 90 गुणा चौड़ाई की वैल्यू क्या है अपने पास? 50 प्लस चौड़ाई की वैल्यू 50 गुणा ऊंचाई की वैल्यू 30 प्लस ऊंचाई की वैल्यू 30 और लंबाई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है अपने पास? 90। पहले क्या करते हैं, यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है जिसके अंदर ब्रैकेट में संख्या होती है, ब्रैकेट से बाहर संख्याएं होती हैं, उसको किस प्रकार से हल करेंगे? पहले जो सबसे अंदर का जो ब्रैकेट होता है, यानी मंझला जो ब्रैकेट होता है, उसको हल करते हैं।
फिर उसको बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, पर लेकिन इसमें अपने पास एक ही ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या हल करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले वो हल करेंगे, यदि भाग है तो सबसे पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, गुणा है, तो हम गुणा हल करेंगे। 2 गुणा 9 पा 45 यानी 4500 हो गया, प्लस 5 15 यानी 1500 हो गया, और 9 27। ये लो, पहले गुणा हल कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। हम प्लस करके देखेंगे, इनको जोड़ेंगे 60 यानी 00 दोनों के लास्ट में है, ये लगा दिया, तीनों के लास्ट में 00 आई गई अपने पास। 45 और 15 60 हो गए, 60 और 27 अपने पास कितने हो गए, 87। यानी पहले क्या किया, यहाँ से संख्याओं को गुणा किया, गुणा करने के बाद यहाँ पे लिखा है इनको, ये देखो, और इनके बीच में जो प्लस का निशान था वो भी लगाया, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर की संख्या थी उनको क्या कर लिया अपन लोगों ने, ऐड कर लिया यानी जोड़ कर दिया। और इसके बाद अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या और ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या, तो इसका अर्थ है वो एक दोनों के गुणा में है यानी मल्टीपल में है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 00 हो गया, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 1 17, और इकाई क्या है अपने सेंटीमीटर में है, और निकाला क्या है हम लोगों ने, क्षेत्रफल निकाला है, और क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर। एक चीज और बता दूं, यदि सीधी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर मीटर में लिखेंगे, यदि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर या मीटर लगाओ, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है उसको। यदि आयतन निकालते हैं तो उसको हम किस में लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे। जैसे सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब आ गया, ये सभी चीजें लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और लेता हूँ छोटा सा, इन्हीं विमाओं पे लूंगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने अभी, ठीक है। चलो मैंने मान लिया ये कोई रूम है, ये क्या है, कोई रूम है जिसकी लंबाई अपने पास 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई अपने पास 30 सेंटीमीटर हो गई, रूम यानी कमरा। और इसमें क्या करना है हमें, फर्श को छोड़कर, फर्श को छोड़ दिया तो बाकी क्या बच गई, रूम की 4 दीवारें बच गई और छत हो गई। यानी इन पे हमें क्या करवानी है, सफेदी करवानी है। क्या करवानी है, सफेदी करवानी है। यदि प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इकाई अपने पास, प्रति सेंटीमीटर अपने पास 50 पैसे का खर्चा आता है तो कुल व्यय ज्ञात करना है। मान के चलते 50 पैसे का खर्चा आता है तो कुल व्यय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हमने तो घनाभ पढ़ा है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है, यानी जहां पे वर्ग नाम आ जाए, चाहे वो पैसे निकालने हो, खर्चा निकालना हो, कुछ भी हो, यदि वर्ग नाम आ गया तो इसका अर्थ है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, जिस भाग पर हमें सफेदी करनी है, जिस भाग पे हमें सफेदी करनी है उसी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। यानी हमें फर्श पर तो सफेदी नहीं करनी, तो करनी किस पे, 4 दीवार और छत, इन्हीं पे सफेदी करनी है। तो इनका क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग नाम आ गए, यहाँ से पता लगा हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने पास मैंने आपको लिखाया अभी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास ये है। तो ये तो सभी आ गए, इसकी जितने भी फलक हैं, चारों दीवारें आ गई, इसके अंदर फर्श भी आ गई और छत भी आ गई। यानी इसके 6 के 6 जो फलक हैं सभी के सभी आ गए, पर लेकिन हमें कमरे में सिर्फ 5 ही भागों पर करने, यानी 4 दीवार और एक छत, यहीं पे सफेदी करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमें देखना है जो फर्श होती है, क्या फर्श में ऊंचाई होती है क्या, पहले ये सोचो, नहीं होती। फर्श की एक तो होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। छत की ऊंचाई होती है क्या, नहीं होती साहब, छत की ऊंचाई भी, ऊंचाई होती है सिर्फ दीवार की, ऊंचाई होती है सिर्फ दीवार की। छत की भी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे फर्श में लंबाई चौड़ाई और छत में भी लंबाई चौड़ाई, ये देखो लंबाई चौड़ाई, तभी तो यहाँ पे 2 बार लिया गया है, 2 बार यानी इंटू में 2 लिख रखा है बाहर की तरफ, है ना। तो इसमें से क्या करते हैं हम, फर्श जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई गुणा करके माइनस कर देते हैं। तो क्या आएगा, सफेदी करने योग्य भाग का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो लिखेंगे 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पे घटाना माइनस क्या करना है हमें,
6 के 6 फलक तो नहीं चाहिए, फर्श पे सफेदी नहीं करनी है, तो इसका अर्थ क्या है, फर्श में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उनको क्या कर देंगे अपन माइनस में कर देंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी फर्श का क्षेत्रफल यहाँ पे घटा देंगे, क्यों फर्श बचा वो आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हल कर लेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2, लंबाई की वैल्यू 90 गुणा चौड़ाई की वैल्यू 50 प्लस चौड़ाई की वैल्यू 50 गुणा ऊंचाई की वैल्यू 30 प्लस ऊंचाई की वैल्यू 30 गुणा में लंबाई की वैल्यू 90, ब्रैकेट बंद किया, माइनस का निशान लगाया और लंबाई गुणा में चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई क्या है अपने पास 90 गुणा में 50, ये है, ये करना है हमें। तो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, पहले ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है तो वो हल करो, और उसी के अंदर में से यदि कोई भाग में है तो पहले भाग को हल करो, फिर गुणा को हल करो, फिर प्लस और माइनस हल करना है। तो ये 2 आ गया, इसको गुणा करेंगे पहले इन सभी का, जो गुणा में है तो 9 का 45, 5 तिये 15, 9 तिये 27, माइनस ये भी कर लेते हैं साथ में, 9 का 45, यानी 45 हो गया है, डबल जीरो सभी के आगे लगा देना है। अब ब्रैकेट के अंदर की संख्या का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको 45, यानी तीनों के लास्ट में 2 जीरो हैं, ये लगा दी मैंने, 45 और 15 60 और 27 87, माइनस अपने पास कितने आ गए 4500। और मैंने ये बताया यदि पहले कोई गुणा है तो वो हल करेंगे, यानी यहाँ पे ब्रैकेट का निशान हटाएं तो यहाँ पे गुणा लगेगा, और इसको गुणा करें तो कितना आएगा अपने पास, डबल जीरो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आ गया, माइनस कितना आ गया यहाँ पे 45। अब इसको घटा लो, क्यों ये फर्श का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये घट जाएगा, तो अपने पास सफेदी करने योग्य भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस करेंगे, डबल जीरो आ गई, यहां से आंसर लेके आएंगे और 5 घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 4 गए 2, 1, और ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज और बताई थी मैंने, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितने पैसे लगते हैं, 50 पैसे लगते हैं, रुपए नहीं बोला है मैंने, यहाँ पे पैसे बोला है, इसका भी ध्यान रखना है। पहले हम पैसे निकाल लेते हैं, बिल्कुल पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसका अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर के 50 पैसे लगते हैं, तो यहाँ पे अपने पास कितने हैं 12,900 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस पे क्या लगेंगे अपने पास अधिक लगेंगे। इसके लिए क्या कर लेंगे हम, प्रति वर्ग जो सेंटीमीटर का है उसका जो कुल वर्ग जो सेंटीमीटर अपने पास आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल व्यय निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकलेगा, एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर का कितना था अपने पास 50 पैसे थे, गुणा में कुल कितना है अपने पास 12,900, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो 5 में 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 और 1 6, ये आ गए अपने पास किसमें पैसों में आ गए, किसमें आया ये पैसों में आया। हमें इसको रुपए में बदलना है, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं आप सभी को पता है 100 पैसे होते हैं, तो 100 से इसमें भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे, देखो 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पे 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, कितना बच गया 6,450 रुपए लगेंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन तो अपने पास। अब मैंने एक चीज और बताई, मैं इन्हीं विमानों से एक बार क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, अगला क्वेश्चन बना लेता हूं मैं इन्हीं से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही है, और ये क्या है अपने पास कोई रूम ही ले लेते हैं। दोबारा मैं ये बोल देता हूँ, ये कोई रूम है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास यही है 90 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है इस रूम में हवा का आयतन ज्ञात करना है, क्या करना है हवा का आयतन ज्ञात करना है। और आयतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है 90, चौड़ाई कितनी है 50, ऊंचाई कितनी है 30, गुणा करेंगे सभी का,
3 0 है, तीनों लिख दी मैंने। पांतियां 15 और 15 निमा 135 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में मीटर में चेंज करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। यदि आपको परीक्षा में भी मीटर में चेंज करना नहीं है तो आप सेंटीमीटर में भी इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैं अगला टॉपिक उठाता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये था अपना घनाभ। हाँ, इसके विकिरण की जो लंबाई मैंने आपको उसका क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया, करवा दूंगा, 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं अगला टॉपिक ले लेता हूँ घन, और घन से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ यहाँ पे। और घन होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। घनाभ का पता लग गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ होता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था जूते का बॉक्स। जूते का जो बॉक्स आपने देखा है घनाभ का, घनाभ की चर्चा कर रहा हूं, अभी घन की नहीं किया है। जूते के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, देख लेना। आप सभी जूते खरीद के लेके आते हो तो आपको पता लग जाए वो क्या है, घनाभ है। अब बात बची घन की। घन एक घनाभ जैसा ही है, यानी उसमें भी 6 फलक है तो इसमें भी 6 फलक है। अंतर सिर्फ इतना है, इसकी जो सभी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होती है वो एक जैसी होती है। यानी इसके जो छौ के छौ जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, आयताकार नहीं होते। उसमें आयताकार होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, यानी सभी विमाएं इसकी एक जैसी होती है। जैसे आपने सांप सीढ़ी देखी हो, सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, और जिसमें सांप सीढ़ी के अंदर एक गिट्टी आती है जिसपे एक साइड में 1 लिखा होता है, दूसरे साइड में 2, तीसरी साइड में 3 बिंदु, इस प्रकार से 6 बिंदु तक होते हैं। और यहाँ पे उसको बोला जाता है पासा, नाम होता है उसका पासा। सांप सीढ़ी वाला जो इस प्रकार से गिट्टी को उछालते हैं, कितने अंक आए हैं, 2 4 5 6 उस पे लिखे होते हैं। तो वो क्या है, एक घन है। उसके देख लेना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी सभी साइड एक जैसी है, वो घन है। और यहाँ पे हमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि इसकी विमा तो मैंने बता दी, लंबाई भी ए आएगी, चौड़ाई भी ए आएगी, इसकी ऊंचाई भी आएगी। और घन के अंदर अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक तो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास 6a स्क्वायर। यानी a किसको माना मैंने, भुजा को मान लिया। किसको मान लिया, a मैंने भुजा को मान लिया, तो 6a स्क्वायर। क्यों, इसके अंदर 6 वर्गाकार फलक है। यदि एक वर्ग, मैंने बताया इसमें 6 वर्गाकार फलक है, 1 2 1 ये 3 नीचे वाला 4 5 और एक पीछे 6। ठीक है, इस प्रकार के इसमें वर्ग के आकार के 6 फलक मिलेंगे, देखेंगे तो। ठीक है, और ये वर्ग हैं, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की स्क्वायर। इसमें कितने फलक हैं, 6, तो 6 से गुणा करते हैं, 6a स्क्वायर। इसके बाद कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, घनाभ में भी होता है और घन में भी होता है। ये बोल दे वर्गाकार कमरा है, यानी सभी इसकी जो विमाएं हैं वो एक जैसी, यानी वर्गाकार कमरा है जिसको हमें चारों दीवारों पर सफेदी करवानी है। चारों दीवारों पर सफेदी करवानी, तो क्या छूट गया यहाँ पे, वो देखो। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्गाकार का अपने पास 6a स्क्वायर, छूटा क्या अपने पास, एक तो फर्श रह गई और एक छत रह गई, यानी 2 फलक कम हो गए। इसके 2 फलक कम हो गए, इसमें से 2 कर देंगे तो 4a स्क्वायर लगा देंगे चारों दीवारों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर एक आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a क्यूब। जैसे देखो, मैंने आपको अभी अभी घनाभ के बारे में बताया था, और घनाभ का आयतन का सूत्र था अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जो घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, यानी समान होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मैंने ए से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पे करके देखो, ए गुणा ए, तो क्या बन गया, ए क्यूब। क्या हो गया यहाँ पे, ए क्यूब हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं इन्हीं 2 सूत्रों से। एक सूत्र और है इसके अंदर, वो भी लिख लो आप। इसका विकर्ण होता है, विकर्ण होता है L√3। L की जगह मैं लिख देता हूँ A, क्योंकि यहाँ पे मैंने विमा को A से प्रदर्शित किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, इसलिए A लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी भुजा गुणा में √3 लिख देंगे। ये इसका विकर्ण होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, माना किसी घन की भुजा कितनी है अपने पास, 3 मीटर है।
मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। यानी घनाकार कोई कमरा मान लो, उसके अपने पास विमा एक दे दी, कितनी है 3 है, 3 मीटर है। तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपने पास फॉर्मूला ये रहा और ये हो जाए 6 गुणा में 3 की स्क्वायर और 6 गुणा में 3 तिया 9। यानी स्क्वायर का अर्थ भी बता दूं, 3 के ऊपर स्क्वायर, इसका अर्थ है 3 गुणा में 3। ये मत कर देना 3 दूनी 6, नहीं ये गलत हो जाए, 3 दूनी 6 स्क्वायर है, इसका 3 गुणा में 3 है अपने पास। तो इसको 3 तिया 9 कर दिया और 9 छिक क्या हो गया अपने पास 54 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पूछ लूं, ये घन है यानी घनाकार कमरा है और जिसकी विमा अपने पास यानी एक भुजा दे दी, 3 मीटर दे दी और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने सूत्र भी बताया था थोड़ी देर पहले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और मैंने बताया इसके एक फलक का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। यानी फलक क्या होता है, इसका वर्गाकार होता है, जिसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। हमें क्या करना है, चारों दीवारों यानी 4 फलक हो गए और उसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर। तो 4 गुणा में a क्या है अपने पास 3 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 चौके 36 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब मैं निकाल देता हूं इसका आयतन। इसी से यहां पे आ जाए घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र क्या बताया था मैंने, a क्यूब। क्यूब का अर्थ है, देखो यहाँ पे a की जगह मैंने 3 लिखा और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया और क्यूब का अर्थ है कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार से 3 तिया 9 और 9 तिये 27 यानी 27 मीटर क्यूब हो गया। ये था अपना घन और घनाभ, जो मैंने अपने पास से ही कुछ आपको विमाएं लिख के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आप इतनी चीज नोट कर लेना, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। ठीक है, और कल जो आपकी 10वीं क्लास की मैथ की बुक है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं घन और घनाभ से संबंधित, मैं एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा। आप लगातार वीडियो को देखता रहे, वीडियो पूरी की पूरी देखें, बीच में वीडियो को आगे मत कर निकालें। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना भी हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो वो चीज नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा बता दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।